Horror Stories। ये कहानी काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अब सुनिए हमारी डरावनी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और अंधेरे जंगल में एक भयानक भेड़िया रहता था। उसका नाम काला साया था, क्योंकि वो रात के अंधेरे में बिना किसी आहट के चल सकता था। उसके बाल काले थे और उसकी आंखें लाल, जिसे देखकर हर कोई डर जाता था। काला साया एक आम भेड़िया नहीं था। लोगों का कहना था कि उसके पास कोई शैतानी शक्ति है। जब भी पूर्णिमा यानी फुल मून की रात आती, वो और भी खतरनाक हो जाता था। उस रात उसकी दहाड़ पूरे जंगल को हिला देती थी और उसकी भूख दुगनी हो जाती थी। एक बार गांव के कुछ जवान उस भेड़िए का शिकार करने जंगल में गए। वो तीनों दोस्त बहुत बहादुर थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक आम जानवर का नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत का सामना करने जा रहे थे। जब वो तीनों जंगल में गहरे गए, तब उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों के पीछे से उन्हें काला साया की परछाई दिखाई दी, पर जब वो उस तरफ भागे तो वहां कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो भेड़िया उनके साथ कोई खेल खेल रहा है। अचानक उनमें से एक दोस्त राम ने जोर से चिल्लाया। जब उसके दोस्त श्याम और मोहन उसके पास गए तो उन्हें राम की लाश मिली। उसकी गर्दन पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी बड़े जानवर ने काटा हो। श्याम और मोहन बहुत डर गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसके बाद एक एक करके वो दोनों भी भेड़िए का शिकार हो गए। ये कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है, ताकि कोई भी पूर्णिमा की रात को उस जंगल में ना जाए। कहते हैं कि काला साया अब भी वहां घूमता है, अपने अगले शिकार की तलाश में। राम, श्याम और मोहन के खून से सनी जमीन पर पूर्णिमा की चांदनी चमक रही थी। काला साया ने अपने शिकार को मारकर एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर पूरे जंगल में दहशत भरी दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि जंगल के सभी जानवर चुप हो गए और हवा में एक अनोखा सन्नाटा छा गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक और किस्सा था। राम का छोटा भाई रवि एक शिकारी था, और जब उसने अपने भाई और उसके दोस्तों के बेजान शरीर देखे तो उसके अंदर बदले की आग भड़क उठी। रवि ने वहां से एक भी शब्द बोले बिना वापस गांव जाकर अपना सबसे तेज धार वाला तीर और कमान उठाया। रवि ने जंगल में वापस आकर अपने भाई को मौत से पहले दिए गए आखिरी चेतावनी को याद किया। काला साया सिर्फ एक जानवर नहीं है रवि, वो एक प्रेत है, एक शैतानी आत्मा। मौत का जाल। अगली पूर्णिमा की रात रवि अपने तीर और कमान के साथ वापस उसी जगह पहुंचा जहां उसके भाई का अंत हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाया, काला साया, अगर तुम सच में मर्द हो तो आओ, मुझसे लड़ो। रवि को पता था कि काला साया की दहाड़ सिर्फ एक डर नहीं, बल्कि उसके आने की आहट है। इस बार उसने उस आवाज की तरफ दौड़ने के बजाय एक पेड़ के पीछे छिप गया। रवि ने देखा कि काला साया एक निश्चितता के साथ आगे बढ़ रहा था। वो आगे जाकर उसी जगह खड़ा हो गया जहां उसके भाई की मौत हुई थी। रवि ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने तीर को तेजी से छोड़ दिया। तीर सीधा उसके दिल की तरफ जा रहा था, लेकिन रवि ने देखा कि जैसे ही तीर उसके पास गया, वो हवा में ही रुक गया और गिर गया। रवि का तीर जैसे तैसे उसकी शैतानी शक्तियों को नहीं रोक पाया। एक नई कहानी। इसके बाद रवि ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा से एक चमत्कारी पवित्र मंत्र को याद किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके तीर और कमान में एक चमक आई। उसने इस बार ध्यान से निशाना लगाया और तीर को उसकी आंखों की तरफ छोड़ दिया। इस बार तीर काला साया के दिल को पार कर गया और वो जोर से चिल्लाया, आह! उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांप उठा। वो अपने घुटनों पर गिर गया और उसकी आंखों से एक अजीब सा चमकदार लाल खून बहने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर से शैतानी रोशनी निकलने लगी और वो धुआं बनकर हवा में घुलने लगा। रवि ने देखा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही थी और वो एक जादू की तरह गायब हो गई। इस घटना के बाद गांव में शांति छा गई और लोग आखिरकार सुकून से जी पाए। रवि ने उस दिन से अपने गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए एक मंदिर बनवाया और हर साल पूर्णिमा की रात को वो उस मंदिर में जाकर अपने भाई और उसके दोस्तों को याद करता था। रवि ने जब देखा कि उसकी आत्मा ने काला साया को मार दिया है, तो उसके अंदर एक नई शांति आ गई। उसने जहां मंदिर बनवाया था, उसी जगह एक छोटा सा घर बनाया और वहां रहने लगा। हर पूर्णिमा की रात लोग उसके पास आते
और उससे काला साया के बारे में पूछते थे। रवि ने उन्हें बताया कि वो अब वापस नहीं आएगा, लेकिन लोगों को डर था कि शायद उसकी आत्मा अभी भी उन्हें परेशान कर सकती है। एक नया दरिंदा। 1 साल बाद रवि अपने घर के बाहर एक नया अजीब जानवर देखता है। वो काला साया की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में लाल चमक नहीं थी। रवि ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अगले दिन वो वापस गांव में गया तो उसने देखा कि गांव के बच्चे गायब हो गए थे। रवि को पता चला कि ये जानवर कोई आम जानवर नहीं था। वो काला साया की आत्मा थी, जो अब एक नए रूप में वापस आ चुकी थी। रवि ने जब उसकी तलाश की तो उसने देखा कि उसकी आत्मा अब एक जादू की तरह पेड़ों के बीच में घुस सकती थी और निकल सकती थी। दुश्मन की जड़। रवि ने जब उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश की तो वो हमेशा उससे बच जाती थी। रवि ने अब एक नया प्लान बनाया। उसने उसकी आत्मा को पकड़ने के लिए एक जाल बनाया। उसने एक जादू की लकड़ी से एक गहरा जाल बनाया और उसमें उसकी आत्मा को पकड़ लिया। जब उसकी आत्मा पकड़ गई तो वो जोर से चिल्लाई और बोली, रवि, तुम मुझे नहीं रोक सकते। जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हारे गांव को डर देती रहूंगी। रवि ने उसकी बात सुनी और उसने उसकी आत्मा को एक शीशा में बंद कर दिया। उसने उस शीशा को एक पेड़ के ऊपर रखा और उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। रवि ने उस शीशा को हमेशा के लिए छोड़ दिया और वो वापस अपने घर चला गया। उसने लोगों को बताया कि काला साया अब वापस नहीं आएगा, लेकिन लोगों को अब भी डर था कि शायद वो वापस आएगा। जब काला साया की आत्मा शीशे में कैद हो गई तो गांव में फिर से शांति लौट आई। रवि ने अपने जीवन का एक नया उद्देश्य ढूंढ लिया था। अब वो सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि गांव का रक्षक बन चुका था। उसने गांव के बच्चों को शिकार के दौरान सुरक्षित रहना सिखाया और उन्हें उन प्राचीन मंत्रों के बारे में बताया जो उसने काला साया को हराने के लिए इस्तेमाल किए थे। लेकिन इस शांति के पीछे एक अदृश्य खतरा पनप रहा था। जिस पेड़ पर रवि ने काला साया की आत्मा को कैद किया था, उसकी जड़ें धीरे धीरे शीशे को तोड़ रही थीं। समय के साथ शीशे पर दरारें आने लगीं। काला साया की आत्मा ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन दरारों से एक पतला धुआं बाहर निकालना शुरू कर दिया। ये धुआं हवा में फैलकर जंगल के दूसरे जानवरों को प्रभावित करने लगा। नया रूप, पुराना डर। धुएं ने जंगल के सबसे कमजोर जानवर जैसे लोमड़ी और खरगोश को एक नया और भयानक रूप दे दिया। उनकी आंखें लाल हो गईं और वो रात के वक्त शैतानी रोशनी से चमकने लगे। उनकी भूख बढ़ गई और अब वो आम शिकार नहीं बल्कि गांव के लोगों को निशाना बनाने लगे। गांव वालों ने जब अपने बच्चों को खोजा तो उन्हें उनकी लाशों पर उन छोटे जानवरों के पंजे के निशान मिले। रवि को समझ आ गया कि ये कोई आम जानवर नहीं थे। उन्हें सबके पीछे काला साया की आत्मा का हाथ दिखा। रवि ने उसी पेड़ पर वापस जाकर देखा तो उसे वो टूटा हुआ शीशा मिला। उसे दुख हुआ कि उसने इस दुश्मन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया था। उसने अपनी गलती सुधारने का निश्चय किया और इस बार उसने एक नया प्लान बनाया। अंतिम युद्ध। रवि ने गांव के सबसे शक्तिशाली और बहादुर लोगों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें बताया कि वो अब काला साया की आत्मा और उसके नए जानवरों से लड़ेंगे। रवि ने एक पवित्र आग जलाई और सबको उसके चारों तरफ खड़ा कर दिया। उसने सबको उनके अंदर की ताकत को जगाने के लिए कहा। जब वो सब अपने मानसिक शक्तियों को जगाने लगे तब काला साया की आत्मा और उसके जानवरों ने उन पर हमला कर दिया। रवि ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा से एक आखिरी अंतिम मंत्र को याद किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके तीर और कमान से एक चमकदार रोशनी निकलने लगी। उसने तेजी से अपने तीर को छोड़ दिया। तीर सीधा उसकी आत्मा को पार कर गया। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांप उठा। वो अपने घुटनों पर गिर गया और उसकी आंखों से एक अजीब सा चमकदार लाल खून बहने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर से शैतानी रोशनी निकलने लगी और वो धुआं बनकर हवा में घुलने लगा। रवि ने देखा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही थी और वो एक जादू की तरह गायब हो गई। इस घटना के बाद गांव में शांति छा गई और लोग आखिरकार सुकून से जी पाए। रवि ने उस दिन से अपने गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए एक मंदिर बनवाया और हर साल पूर्णिमा की रात को वो उस मंदिर में जाकर अपने भाई और उसके दोस्तों को याद करता था। जब काला साया की आत्मा आखिरी बार खत्म हुई तो एक गहरी शांति छा गई। जंगल की हवा साफ हो गई और पक्षियों की चहचहाट वापस लौट आई। रवि ने अपने भाई और दोस्तों की याद में बनाए मंदिर को एक पवित्र स्थान बना दिया, जहां हर पूर्णिमा की रात को लोग इकट्ठा होकर उनकी बहादुरी को याद करते थे। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब काला साया की आत्मा आखिरी बार खत्म हुई तो उसकी शक्तियां पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थीं। उसकी बची हुई शक्तियां एक धुएं के रूप में हवा में घूमती रहीं। एक दिन जब रवि अकेला जंगल में शिकार कर रहा था तो वो धुआं उसके अंदर चला गया। रवि को कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर काला साया की बुरी आत्मा ने अपनी जगह बना ली थी। धीरे धीरे रवि के अंदर बदलाव आने लगा। पहले उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। फिर वो रात को अजीब सपने देखने लगा जिसमें वो भेड़िया बनकर जंगल में घूमता था। एक दिन जब वो सुबह उठा तो उसने अपने आप को एक भेड़िए के रूप में पाया। रवि जो अब तक एक हीरो था,
अब वही दरिंदा बन चुका था जिसे उसने खत्म किया था। आत्मघात या जीत। रवि ने जब अपने आप को भेड़िए के रूप में देखा तो उसे डर लगा। उसने सोचा कि अगर वो वापस गांव गया तो लोग उसे मार देंगे। उसने अपने आप को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन उसके अंदर की काला साया की आत्मा उसे रोकने लगी। वो आत्मा रवि को अपनी ताकत से रोक रही थी। रवि ने उस आत्मा से लड़ने का फैसला किया। उसने जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर एक आखिरी लड़ाई की तैयारी की। उसकी आत्मा और काला साया की आत्मा के बीच एक महान युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से था। इस युद्ध के दौरान रवि ने अपनी बहादुरी और प्रेम की शक्ति से लड़ाई की। उसने उसकी आत्मा को समझाया कि वो अब तक सिर्फ बुराई से लड़ता रहा है, लेकिन अब उसे अपनी बुराई से लड़ना होगा। नई कहानी की शुरुआत। रवि ने उसकी आत्मा को जीत लिया। उसने उसकी आत्मा को शांत कर दिया और वापस अपने इंसान रूप में लौट आया। लेकिन इस युद्ध के दौरान उसने एक नया दर्जा हासिल किया। वो अब एक शक्तिशाली आत्मा बन चुका था, जो आसमान से नीचे और जमीन से ऊपर हर जगह देख सकता था। रवि ने जब वापस गांव जाकर अपने लोगों को इसके बारे में बताया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन रवि ने उन्हें बताया कि वो अब उनका रक्षक नहीं बल्कि उनका गुरु बन चुका है। उसने उन्हें बताया कि अगर वो अपने अंदर की बुराई को हरा सकते हैं तो वो हर मुसीबत को हरा सकते हैं। रवि अब एक मामूली इंसान नहीं बल्कि एक आत्मिक गुरु बन चुका था। उसके अंदर की शक्ति ने उसे जंगल और गांव के बीच एक पुल बना दिया था। उसने गांव वालों को सिखाया कि प्रकृति का सम्मान कैसे करते हैं और उन्होंने सीखा कि डर का सामना करने की बजाय उसे समझना चाहिए। एक अधूरा युद्ध। लेकिन रवि के अंदर की काला साया की आत्मा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। उसका एक छोटा सा हिस्सा एक बीज की तरह रवि के दिल में रह गया था। वो बीज धीरे धीरे रवि की बुरी यादों और उसके दुख से पोषित हो रहा था। जब भी रवि अपने भाई की मौत को याद करता, वो बीज और बड़ा हो जाता। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। गांव वाले खुश थे और नाच गा रहे थे। रवि भी वहां था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा दुख था। उसने अपने भाई की मौत को याद किया और उसके अंदर की काला साया की आत्मा ने उससे कहा, तुम्हारी खुशी अधूरी है रवि। तुमने अपने भाई का बदला तो ले लिया, लेकिन तुम उसे कभी वापस नहीं ला सकते। रवि को बहुत दुख हुआ और वो त्योहार छोड़कर अकेला जंगल में चला गया। उसने उसी जगह पर आकर जहां उसके भाई की मौत हुई थी, आखिरी बार अपने दुख को बाहर निकाला। उसने जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। एक नया रूप। जब रवि उठा तो वो एक नए रूप में था। वो अब एक भेड़िया और इंसान का मिश्रण बन चुका था। उसके बाल काले हो गए थे, उसकी आंखें लाल और उसके पास काला साया की शक्तियां थीं। लेकिन उसके अंदर रवि की आत्मा भी थी। वो अब एक वरदान और श्राप दोनों था। रवि ने उस रूप में अपने आप को ढूंढने का फैसला किया। उसने जंगल में रहना शुरू किया और वहां के जानवरों के साथ दोस्ती की। उसने उन्हें बताया कि वो अब काला साया नहीं बल्कि उनका रक्षक है। उसने उन्हें बताया कि वो अब उन्हें हर बुरे जानवर और इंसान से बचाएगा। रवि अब ना पूरा इंसान था, ना पूरा भेड़िया। वो एक नया प्राणी बन चुका था जिसका नाम था अर्ध भेड़िया। उसकी आधी आत्मा इंसान की थी और आधी आत्मा काला साया की थी। उसकी शक्तियां बढ़ गई थीं और वो अब जंगल के सबसे तेज शिकारी बन चुका था। एक नई जिम्मेदारी। रवि ने अपने आप को इस नए रूप में स्वीकार किया और उसने एक नया मकसद ढूंढ लिया। उसने जंगल के सभी जानवरों को एकजुट किया और उनका रक्षक बन गया। उसने उन्हें बताया कि वो अब काला साया नहीं बल्कि उनका दोस्त है, जो उन्हें हर बुरे इंसान और जानवर से बचाएगा। लेकिन गांव के लोगों को अब भी डर था। जब उन्होंने रवि को उसके नए रूप में देखा तो उन्हें लगा कि काला साया वापस आ गया है। उन्होंने उस पर हमला कर दिया। रवि ने उन्हें बताया कि वो उनका दोस्त है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। रवि ने उन्हें छोड़ दिया और वो जंगल में चला गया। एक नया दुश्मन। जब रवि जंगल में अकेला था तो उसने एक नया दुश्मन देखा। वो एक बहुत ही खतरनाक शैतानी भेड़िया था जिसके बाल और दांत काले थे। वो शैतानी भेड़िया जंगल के सभी जानवरों को मार रहा था और रवि ने उससे लड़ने का फैसला किया। शैतानी भेड़िया बहुत ही शक्तिशाली था और रवि उससे अकेला नहीं लड़ सकता था। रवि ने जब जंगल के जानवरों से मदद मांगी तो उन्होंने उसकी मदद की। उन्होंने सभी जानवरों को एकजुट किया और शैतानी भेड़िया से लड़ने के लिए तैयार हो गए। अंतिम युद्ध। जब युद्ध शुरू हुआ तो रवि ने देखा कि शैतानी भेड़िया के पास काला साया की आत्मा थी। रवि को समझ आ गया था कि शैतानी भेड़िया ने काला साया की आत्मा को चोरी कर लिया था और वो अब उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। रवि ने उससे लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी शक्तियों को एकजुट किया और उसने अपनी इंसानी आत्मा से अपनी शैतानी आत्मा को मिलाया। जब उसने अपनी दोनों आत्माओं को मिलाया तो उसके पास एक नई शक्ति आई। उसने उसकी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उसने शैतानी भेड़िया को हरा दिया। जब शैतानी भेड़िया हार गया तो उसकी आत्मा रवि के अंदर चली गई।
रवि ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया और उसने उसकी शक्तियों का इस्तेमाल किया। रवि ने अब एक नया रूप लिया जिसमें वो इंसान भेड़िया और शैतानी भेड़िया का मिश्रण था। रवि ने अब एक नया मकसद ढूंढ लिया। उसने जंगल के लोगों और जंगल के जानवरों को एकजुट किया और उसने उन्हें बताया कि वो अब उनका रक्षक है जो उन्हें हर बुरे इंसान और जानवर से बचाएगा। तो दोस्तों, ये थी काला छाया की सच्ची और डरावनी कहानी। आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या डरा? नीचे कमेंट जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की और रियल हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक नए डरावने किस्से के साथ। तब तक के लिए अंधेरों से बच के रहिएगा।